नमस्कार। 8वें वेतन आयोग को लेकर ना आजकल हर तरफ बात हो रही है और सवाल एक ही है, क्या सच में सैलरी में कोई बड़ा उछाल आने वाला है? तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। जो आंकड़े वायरल हो रहे हैं उनसे लेकर ऑफिशियल स्टेटस क्या है, सब कुछ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी हेडलाइंस आजकल हर जगह छाई हुई हैं, है ना? 3.83 का फिटमेंट फैक्टर, जो एक जबरदस्त सैलरी हाइक का वादा कर रहा है। सुनने में तो ये खबर वाकई में काफी अच्छी लगती है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये 3.83 का आंकड़ा पक्का है या ये बस एक हवाई बात है। चलिए इसी को डिकोड करते हैं और जानते हैं कि सच क्या है और अफवाह क्या। ठीक है, तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले इसकी चाबी को समझना होगा, और वो चाबी है फिटमेंट फैक्टर। तो ये फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। ये बस एक मल्टीप्लायर है, एक नंबर। जब भी नया पे कमीशन आता है ना, तो आपकी जो पुरानी बेसिक पे है उसे बस इसी नंबर से गुणा कर दिया जाता है और बस आपकी नई बेसिक पे निकल आती है। तो एक तरह से यही वो जादुई नंबर है जो ये तय करता है कि सैलरी में कितना बड़ा उछाल आएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जो 7वां वेतन आयोग था उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। ये एक कंफर्म्ड आंकड़ा है, लेकिन 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ा सवालिया निशान इसी पर लगा हुआ है कि आखिर ये नंबर होगा क्या। तो चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार है। मार्केट में कौन कौन से नंबर्स की चर्चा हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी मांग की। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 4.00 के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है। ये एक बहुत बहुत बड़ी मांग है और इसके पीछे उनका तर्क ये है कि न्यूनतम वेतन को 18,000 से बढ़ाकर सीधा 72,000 रुपये किया जाना चाहिए और इसके लिए 4.00 का फिटमेंट फैक्टर जरूरी है। तो आप देख सकते हैं ये आंकड़े हवा में नहीं है, इनके पीछे ठोस मांगे हैं। और अब आता है वो नंबर जिसने सबसे ज्यादा धूम मचा रखी है, 3.83। ये ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है और ज्यादातर लोग इसी को आधार मानकर बड़े सैलरी हाइक की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल आर्टिकल्स में 3.00 के फिटमेंट फैक्टर की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसे एक तरह से ज्यादा बैलेंस्ड अनुमान माना जा रहा है। और अगर हम स्पेक्ट्रम का दूसरा सिरा देखें तो कुछ ऑनलाइन सैलरी कैलकुलेटर टूल्स 1.83 से 2.46 के बीच का फैक्टर भी सजेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अनुमानों की एक बहुत बड़ी रेंज है और फिलहाल कोई भी एक मत नहीं है। तो इतने सारे अलग अलग नंबरों के बीच असल में सैलरी पर इसका असर पड़ेगा कितना? चलिए अब इसका हिसाब किताब लगाते हैं। अब जरा देखते हैं कि अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लगने पर सैलरी कैसे बदल सकती है। ये टेबल देखिए, इससे सारी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए बेसिक पे है 18,000 रुपए, तो अभी 7वें पे कमीशन के हिसाब से यानी 2.57 के फैक्टर पर बेसिक बनती है 46,260 रुपीज। लेकिन अगर वो वायरल वाला दावा 3.83 सच हो जाए तो यही सैलरी सीधे पहुंच जाएगी 68,940 रुपीज पर। और सोचिए, अगर डिफेंस यूनियन की मांग मान ली गई, मतलब 4.00 का फैक्टर लगा, तो सैलरी हो जाएगी 72,000 रुपीज। मतलब साफ है, फैक्टर में जरा सा भी बदलाव सैलरी में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। तो ये सब तो हो गई उम्मीदें और अटकलें, लेकिन असल में आधिकारिक तौर पर क्या चल रहा है, चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जो ऑफिशियल टाइमलाइन है वो बिल्कुल साफ है। अक्टूबर 2025 में कैबिनेट ने आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी। नवंबर 2025 में इसका गठन हो गया। फिलहाल कमीशन काम कर रहा है और अपनी समीक्षा कर रहा है। जल्द ही सरकार को सिफारिशें सौंपे जाने की उम्मीद है और सबसे जरूरी बात, नए पे स्ट्रक्चर को जनवरी 2026 से लागू करने का टारगेट है। और इस आयोग को चला कौन रहा है? इसकी अध्यक्ष हैं श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। उनके साथ सदस्य के तौर पर हैं प्रोफेसर पुलक घोष और सदस्य सचिव हैं श्री पंकज जैन। और अब सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक कमीशन ने अपनी फाइनल सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी तक कोई भी फिटमेंट फैक्टर फाइनल नहीं हुआ है। तो इन सारी बातों के बाद अब आगे क्या उम्मीद करनी चाहिए? तो सार ये है, पहली बात, सैलरी में बढ़ोतरी तो होगी ही, ये पक्का है और प्रक्रिया चल रही है। दूसरी बात, इसे जनवरी 2026 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरी और सबसे अहम बात, फाइनल नंबर अभी तय नहीं है। जितने भी आंकड़े घूम रहे हैं
वो सब या तो प्रस्ताव हैं या अटकलें। और चौथी बात, सही जानकारी के लिए हमें ऑफिशियल रिपोर्ट का ही इंतजार करना होगा। क्लियर टैक्स जैसी वेबसाइट्स का ये डिस्क्लेमर पूरी स्थिति को एकदम सही तरीके से बताता है कि ये कैलकुलेटर बस मौजूदा अनुमानों पर आधारित हैं। असली आंकड़े तो 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक तौर पर लागू होने पर ही सामने आएंगे। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं, सरकार आखिर किस फिटमेंट फैक्टर पर मुहर लगाएगी और वो कर्मचारियों की उम्मीदों और देश के खजाने के बीच एक संतुलन कैसे बनाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।